वेलकम टू द वियर्ड लैंड। मैं लक्ष्य आपका स्वागत करता हूँ विचित्र टेल्स में। यहाँ मैं आपके साथ हर हफ्ते कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ शेयर करूँगा, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर। So if you don't want to miss out of your weekly dose of weirdness, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Now let's get back to the weird land. आज की कहानी के साथ जिसका नाम है मुसाफिर। मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक अनजान सी सड़क की साइड पर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। महाराष्ट्र का थाने शहर कुछ ही किलोमीटर दूर है शायद। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप मेरी कुछ मदद कर पाए। मैं आपको सब शुरू से सुनाता हूँ। मेरा नाम विक्रम अरोरा है। मैं 27 साल का एक एवरेज लुकिंग लड़का हूँ और मैं हुंडई की 2017 i20 चला रहा हूँ, जिसकी लाइसेंस प्लेट TL02587 है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वहीं काटी है। मैं ये सब जानता हूँ अपने बारे में। इसका मतलब मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है और मैं पागल तो नहीं हूँ, मगर कुछ तो है जो मेरे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। मैं जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि ये कनेक्शन टूट जाए। ये शायद मेरी आखिरी रात है यहाँ। मैं 2 दिन पहले दिल्ली से अपनी गाड़ी में मुंबई जाने के लिए निकला। अच्छा पुत्र, ध्यान से ड्राइव करियो, टाइम से खाना खा लियो और किसी को लिफ्ट मत दियो। क्या पता कैसे कैसे लोग हाईवे पर होते हैं, तो अपना ध्यान रखी पुत्र। इतना कहते कहते माँ की आंखें भर आई। ओ माँ, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा मुझे। पर पुत्र तो इतनी दूर जा रहा है और वो भी इतने दिनों के लिए। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ माँ। प्रोजेक्ट खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा मैं 2-3 महीनों में। मुझे पता है पुत्र, मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि। फिर किस बात की टेंशन है माँ? तो हवाई जहाज से क्यों नहीं जा सकता? ये ड्राइव करना जरूरी है? ओ माँ, कम ऑन, जस्ट अ रोड ट्रिप। बहुत लोग ड्राइव करके जाते हैं हर रोज। अच्छा ठीक है पुत्र, तू बस ध्यान रखियो और ड्राइव करते करते सो मत जाइयो, कहीं रुक के आराम कर लियो। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने जाते जाते अपनी माँ को एक टाइट सी झप्पी दी और गाड़ी मुंबई की ओर घुमाई। रात को 9 बजे के करीब अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हुई। मैंने हैवी ट्रैफिक से बचते बचाते हुए अपना लंबा सफ़र शुरू किया। मैं जैसे ही धौला कुआं के पास दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ मुड़ा तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। एक अजीब सा, बिल्कुल पतला, लगभग 6.5 फीट लंबा आदमी सड़क के किनारे शायद लिफ्ट के लिए खड़ा था। एक हाथ में ट्रैवलर बैग और एक लंबा काला ओवरकोट, और उसकी आंखें जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। मैं उसे किसी राह चलते मुसाफिर की तरह भूल गया होता अगर वो मुझे फिर से ना दिखता। इस बार पालम वाले फ्लाईओवर पर, या फिर वो कोई और भी तो हो सकता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता हो। खैर, ड्राइव करते हुए अब मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैंने दिल्ली की आउटर लिमिट्स भी पार कर लिए। अब मैं हरियाणा की हरियाली से गुजरता हुआ उस बारिश में पुराने हिंदी गानों का आनंद ले रहा था कि अचानक वो आदमी मुझे फिर से दिखा। वही लंबा कद, वही बैग और वही ओवरकोट।
बारिश में भीगता हूँ, मगर इस बार उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, जैसे मुझे हेलो कह रहा हो। मैंने आप देखा ना था, एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से भगा ली। दिस इज वियर्ड, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। Who the hell is he? ये सब सोचकर मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। शायद इसलिए मैंने कुछ ही किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप पर रुकना लाजमी समझा। जी सर, कितने का डाल दूं? उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले व्यक्ति ने मुझसे पूछा। फुल कर दो भाई। जी सर। इतना कहकर वो गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा और मैं भी गाड़ी से उतरकर रात की ठंडी हवाओं में अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगा। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौसम बढ़िया हो गया ना साहब? बिल्कुल, मॉनसून की बारिश का तो मजा ही कुछ और है। सही कहा साहब, यहाँ तो वैसे पहली बारिश गिरी है आज। रियली? पर दिल्ली में तो पिछले 2 महीनों से बारिशें हो रही हैं। ये इलाका ही कुछ ऐसा है साहब, बहुत कम चीजें होती हैं यहाँ। फिर आपका काम कैसे चलता है यहाँ? ये सामने मेन हाईवे है सर, मुसाफिरों की कोई कमी नहीं होती यहाँ, भगवान की दया से। और पैदल चलते मुसाफिरों की? मेरा मतलब वो लिफ्ट वगैरह मांगने वाले भी होते हैं क्या? होते होंगे साहब, पर मैंने शायद ही कोई देखा है। वो पिछले कुछ किलोमीटर पहले टोल नाके पर शायद कोई मिल जाए आपको, पर वैसे यहाँ कोई लिफ्ट मिलना तो मुश्किल ही है। लगभग 40 किलोमीटर आगे पीछे इस पंप के अलावा कुछ भी नहीं। कोई पागल ही होगा जो यहाँ पर लिफ्ट मांगेगा, या फिर कोई भूत। क्यों सर, आपने किसी को देखा है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। पर आपने पूछा क्यों? वो तो वैसे ही पूछिए। पेट्रोल पंप वाला मेरी तरफ क्यूरियोसिटी से देखने लगा, पर मैंने ध्यान ना देते हुए बिल पे किया और वहां से निकल गया। आगे का सफर बड़ी आराम से गुजरा। मैं उस अजीब इत्तेफाक को जयपुर एंटर करते ही भूल गया था। होटल रूम मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया। रात भी बहुत अच्छी कटी। फिर अगले दिन मैंने बिना वक्त गवाए सुबह से लेकर शाम तक की ड्राइव में मैंने उस आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फिर रात हो गई प्रतापगढ़ पहुंचते पहुंचते, जहां वो मुझे फिर से दिखा, सड़क के बिल्कुल करीब मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए, जैसे मुझे हेलो कह रहा हो। आई इग्नोर्ड हिम और ड्राइव करता रहा। फिर कुछ ही देर बाद बंसवाड़ा पार करके कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था शायद, इसलिए हाईवे सिंगल लेन हो गया। मैंने भी गाड़ी स्लो कर ली। उस रोड पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। वियर्ड। मैंने धीरे धीरे उस उबड़ खाबड़ रोड पर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगा कि वो आदमी मुझे फिर से दिखा, इस बार सड़क के बीचों बीच। मैंने झटके से ब्रेक मारी और गाड़ी उस आदमी से लगभग 100 मीटर दूर जाकर रुक गई। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और कार की हाई बीम उस पर फ्लैश की। वही पतला शरीर, लंबा कद, वही बैग और वही ओवरकोट, बारिश में भीगा हुआ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? Who the hell are you? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो बिना कुछ कहे चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। मैंने जल्दी से एक्सेलरेटर पर पैर रखा और सीधा उसकी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। वो भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। स्पीडोमीटर 50, 60, 70 किलोमीटर की स्पीड से और तेज और तेज। तुम्हें क्या लगता मैं डर जाऊंगा? I'll kill you! I'll kill you! I hit him.
See? Yeah, that's what happened when you mess with Vikram. मैं पूरा कॉन्फिडेंस में गुस्से के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा वहां कोई नहीं था। एक ही पल में मेरा सारा कॉन्फिडेंस डर में बदल गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई जंप्ड इन माय कार, प्रेस द एक्सेलरेटर और गोली की तरह अपनी कार चलाने लगा। मेरी स्पीड 110-120 किलोमीटर से नीचे नहीं उतर रही थी। I just didn't want it to stop. कुछ ही देर में I crossed वडोदरा, then नक्सान, then विक्रमगढ़। वो मुझे हर शहर में दिखने लगा। सड़क के किनारे मुझसे लिफ्ट मांगता हुआ। साला जहां भी देखा उड़ा दूंगा। मैं बहुत डेंजरसली ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे जहां भी दिखता मैं बिना ब्रेक मारे गाड़ी सौ मोड़ देता और वो जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहीं गायब हो जाता, जिसकी वजह से मुझे और गुस्सा आने लगा। Where are you? साला डरपोक, हिम्मत है तो सामने आ। क्या हुआ, डर गया? हाँ? कुछ देर बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। अब मैं शायद एक्सप्रेस हाईवे पे था। मैंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी, खुद को शांत करते हुए बस यही कह रहा था, बस कुछ और देर, then I'll reach Mumbai. You got this, Vikram. You got this. कुछ ही देर में मैं शांत हो गया कि फिर अचानक मुझे फिर वो दिखा। मगर इस बार उसने अपनी बाहें फैला रखी थी, like he was inviting me. Oh, you again? तू इस बार नहीं बचेगा। I'll kill you. मैंने गाड़ी और तेज बढ़ा दी और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी कार में था, जो मेन रोड से कुछ ही मीटर दूर एक पेड़ से टकरा गई थी। आई चेक माई बॉडी टू सी कोई इंजरी तो नहीं आई। इंटरेस्टिंग, मेरे पूरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैं गाड़ी स्टार्ट करके धीरे धीरे ड्राइव करता हुआ मेन रोड के किनारे पर आकर रुक गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं। I was very confused और डर भी बहुत लग रहा था। फिर मैंने सोचा माँ को कॉल करता हूँ, माँ से बात करूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते मैं कार में फोन ढूंढने लगा। कहाँ गया? यस, मिल गया। ओह शिट, 2% बैटरी। हेलो माँ? कौन? माँ मैं विक्रम, तेरा विकी। किससे बात करनी है आपको? आप कौन बोल रहे हैं? और मेरी माँ का फोन आपके पास क्या कर रहा है? प्लीज, आप जो कोई भी है ऐसा भद्दा मजाक ना कीजिए। मैं विक्रम की मासी बोल रही हूँ। मेरी बहन हॉस्पिटल में है, शी हैड मेंटल ब्रेकडाउन। 2 दिन पहले ही विक्रम की डेथ हो गई है एक कार एक्सीडेंट पे, दिल्ली पालम फ्लाईओवर के पास। I was shocked. इसके बाद मासी कुछ बोल तो रही थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वक्त जैसे रुक गया था मेरे लिए। फिर मासी की आवाज आनी बंद हो गई।
कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक और नई विचित्र कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे वियर्ड। I'll be back.